देश की तीसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया बंद होने की कगार पर है। ये कंपनी के लिए तो झटका है ही, साथ ही उन लाखों निवेशकों के लिए भी एक बड़ा झटका है जिन्होंने वोडाफोन आइडिया के शेयर खरीद रखे हैं। 19 मई को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट आई है और निवेशकों की मोटी रकम भी डूब गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई वोडाफोन आइडिया अब हमेशा के लिए बंद हो जाएगी? क्या सरकार या फिर मार्केट के बिग प्लेयर्स इस कंपनी को बचाएंगे या इसे यूं ही डूबने देंगे? क्या अब कंपनी के पास बचने का कोई रास्ता बचा है? तो आज इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देंगे और ये भी बताएंगे कि इस पूरे मामले पर भारती एयरटेल के पूर्व सीईओ संजय कपूर ने क्या कहा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप ये समझ सकें कि इस टेलीकॉम कंपनी का आखिर भविष्य क्या होने वाला है। और सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया की याचिका पर क्या कहा था। दरअसल वोडाफोन आइडिया ने 30,000 करोड़ रुपए के एजीआर बकाये में राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। दरअसल सरकार से मदद ना मिलने के बाद वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ वोडाफोन आइडिया बल्कि एयरटेल की बकाया माफ करने की जो याचिका थी उसको भी खारिज कर दिया था। अब सीएनबीसी टीवी 18 से बातचीत में भारती एयरटेल के पूर्व सीईओ संजय कपूर ने वोडाफोन आइडिया की मौजूदा स्थिति को खतरनाक बताया है। उनका कहना है कि सरकार शायद वोडाफोन आइडिया में 51% या उससे ज्यादा हिस्सेदारी नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि पहले से ही सरकार के पास बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसी घाटे में चल रही दो कंपनियां हैं। हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने खुद कहा था कि यदि सरकार कोई सहयोग नहीं देती तो कंपनी FY26 यानी कि वित्त वर्ष 2025-26 के बाद कामकाज जारी नहीं रख पाएगी और बंद करने पर मजबूर होना पड़ेगा। भारती एयरटेल के पूर्व सीईओ संजय कपूर ने कहा कि जियो और एयरटेल पहले से ही मार्केट में मजबूत स्थिति में हैं। वो वोडाफोन आइडिया की बाजार हिस्सेदारी बिना कोई अधिग्रहण किए ही हथियाते जा रहे हैं, इसलिए उन्हें इस संघर्ष करती हुई कंपनी में निवेश करने की भी कोई जरूरत नहीं दिखती। वोडाफोन और आइडिया का पहले का मर्जर भी सफल नहीं रहा, इसलिए अब किसी अन्य विलय की संभावना बहुत कम है। सीएनबीसी टीवी 18 के मुताबिक संजय कपूर ने यह भी बताया कि अब वोडाफोन आइडिया के पास एक ही विकल्प है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेटर यानी कि इंटरनेशनल टेलीकॉम ऑपरेटर आकर इसमें इन्वेस्टमेंट करे। लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि वोडाफोन आइडिया ने सभी संभावित निवेशकों के दरवाजे खटखटाए हैं, लेकिन कोई साथ आने को तैयार नहीं हुआ है। अमेरिकी कंपनियां भारत आई और वापस चली गईं। कोई भी स्थिति को देखकर जोखिम नहीं उठाना चाहता। आपको बता दें कि अगर वोडाफोन आइडिया बंद हो जाती है तो मार्केट में साफ तौर पर दो बड़ी कंपनियों यानी कि जियो और एयरटेल का पूरी तरह से दबदबा हो जाएगा। आपको बताते हैं कि वोडाफोन आइडिया ने क्या चेतावनी दी थी। दरअसल कुछ दिन पहले ही वोडाफोन आइडिया ने कहा था कि अगर सरकार से तत्काल मदद नहीं मिली तो कामकाज को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और मौजूदा FY26 के बाद कामकाज बंद करना कंपनी की मजबूरी हो जाएगी। कंपनी का कहना है कि कंपनी के फाइनेंशियल हालत बहुत खराब है और इसी के चलते बैंक से भी कोई फंडिंग नहीं मिल रही है और जब तक सरकार कोई गारंटी नहीं देगी बैंकों से किसी भी तरीके का लोन वोडाफोन आइडिया को नहीं मिलेगा। वोडाफोन आइडिया का कहना है कि सरकार के पीछे हटने पर NCLT में जाना कंपनी की मजबूरी हो जाएगी और वहां जाकर दिवालिया प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। अब सरकार क्या कर सकती है इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो दरअसल आपको बता दें कि सरकार के पास पहले ही वोडाफोन आइडिया की 49% के करीब हिस्सेदारी है और 36,950 करोड़ रुपए के बकाये के बदले सरकार ने ये हिस्सेदारी ली थी। फिलहाल सरकार के पास BSNL और MTNL जैसी कंपनियों की भी जिम्मेदारी है। ऐसे में सरकार की तरफ से वोडाफोन आइडिया को और सपोर्ट मिलने की उम्मीद बहुत कम है। अब जाते जाते ये भी जान लेते हैं कि 21 मई यानी कि आज वोडाफोन आइडिया के शेयरों की क्या स्थिति है। हालांकि आपको बता दें कि 19 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद 19 और 20 मई यानी 2 दिन शेयरों में 10 से 12% की गिरावट देखने को मिली है और 20 मई को शेयर ने
₹6.46 का नया 52 वीक लो भी लगाया है। हालांकि आज 21 मई को सुबह 11:30 बजे तक वोडाफोन आइडिया के शेयर में तेजी देखने को मिली है और शेयर 1.22% की तेजी के साथ ₹6.63 पर कारोबार करता हुआ नजर आया है। तो ये तो ही वोडाफोन आइडिया के शेयरों की स्थिति और फिलहाल कंपनी भारी संकट मंडरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से झटका, शेयरों में भारी गिरावट, फंडिंग की कमी और बड़े ऑपरेटरों की बेरुखी, सभी फैक्टर्स वोडाफोन आइडिया के लिए नकारात्मक संकेत हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि क्या सरकार कंपनी को बचाएगी, क्या कोई विदेशी निवेशक आगे आएगा या फिर वोडाफोन आइडिया धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।